आदमी को देखा आपने? देखा कि नहीं? गिरगट की तरह रंग बदल देता है। अच्छा एक बात बताओ, यहां ब्राह्मण कौन कौन बैठा है? ब्राह्मण जो जरा हाथ खड़े। अच्छा, क्षत्रिय कौन कौन है? वैश्य कौन कौन है? मतलब हमारे साहू समाज से कौन कौन है? अग्रवाल साहू समाज। हाँ। और शूद्र कौन कौन है? अच्छा ये बताओ, अब हिंदू कौन कौन है? अब बताओ, इसमें फायदा है कि उसमें फायदा है? हाँ? आप सब लोग हिंदू हो, आपको मैं कल विचार कर रहा था कि मैं कथा तो सबको सुना रहा हूं, कथा को हर कोई श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मैं कथा के अंतराल को आपको नहीं समझा पा रहा। यहां जितनी माताएं हैं, अगर आप लोग सच्चे हिंदू हो ना, तो आपको तिलक लगा करके जरूर आना चाहिए, तब तो आप हिंदू कहलाओगे। आजकल की स्टाइल बन गई, स्कूलों में तिलक लगा करके नहीं जाते, माताएं तिलक नहीं लगाती, अपने बच्चों को तिलक नहीं लगवाती। बेइज्जती हो गई, अब छोटे छोटे हैं, अब कहां तिलक लगवाएंगे? तिलक लगवाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग हंसी उड़ाएंगे। अरे मैया, कितने दिन आपकी वो हंसी उड़ाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीना, 1 साल। कभी ना कभी तो उनको कहना पड़ेगा कि ये तो भगवान का सच्चा भक्त है, जब तक तिलक नहीं लगाता तब तक ये घर से बाहर नहीं निकलता है। तो मैं सभी से निवेदन करूं, आप सबको तिलक लगाना अति आवश्यक है। तिलक, तिलक से ही तो हमारी पहचान है। हिंदू की पहचान काहे से? पहले ये बताओ, काहे से? सिखा रखने से, मतलब चोटी रखने से, तिलक लगाने से। हाँ हाँ, देखो चाचा की चुटिया कितनी बढ़ती जा रही। वो तो आपने उन वालों को देखा, वो कभी नहीं बोलते वो लगाना। हम लोग क्यों शर्माते? अरे तुम अगर सच्चे हिंदू, अच्छा आप लोग बताओ, 25 साल की हमारी उम्र है, हम कुर्ता ही तो पहने। गांव में कल कुर्ता वो पहना जो बूढ़ो हो जाता। अब बताओ, हम 25 साल की उम्र में कुर्ता धोती पहन करके आ रहे हैं, या हम आ रहे हैं तो तुम्हें किस बात की शर्म है? हम इस उम्र में तिलक लगा रहे हैं, या हम लगा रहे हैं तो तुम्हें किस बात की शर्म है? हम इस उम्र में भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। जब एक 25 वर्ष का नौजवान बैठ करके इतना सब कुछ कर रहा है, तो तुम सबको भी करने का अधिकार है। कसम खाओ, आज के बाद सब अपने बच्चों को भले ही छोटा सा लगाओ, लेकिन तिलक लगा करके स्कूल भेजोगे। कम से कम तिलक उसके मस्तिष्क पर लगेगा तो उसकी भाग्य की रेखा बदलेगी। जो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, वो अपने आप भगवान कृपा कर देंगे, लक्ष्मी माता की कृपा से वो पढ़ने लगेगा। हाँ, अगर कोई स्कूल तुम्हें रोक रहा है, कोई मान लो कोई स्कूल तुम्हें रोक रहा है, कोई स्कूल वाला अगर तुमसे कह रहा है कि तिलक लगा के मत भेजना, तो मर जाना, लेकिन इस ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को कभी मत भेजना जो तुम्हारे बच्चों को हिंदू धर्म भी निभाने के लिए मना कर रहे हैं। अपन लोग गए थे तक्षशिला स्कूल में, तक्षशिला स्कूल यही कहाँ है वो? दौरिया, दौरिया में हम लोग गए थे। नायक जी का तक्षशिला स्कूल है, वहां पर मैंने 3री मंजिल पे देखा कि शंकर भगवान का मंदिर है। प्रतिदिन बच्चे शंकर भगवान को
जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते और फिर जाकर के पढ़ाई करते हैं। मैंने अपने आप को धन्य माना। मैंने कहा इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे वो पढ़ने के साथ योग्य और ऑफिसर तो बनेंगे, लेकिन ऑफिसर के साथ साथ सनातनी और पक्के वाले हिंदू भी बन जाएंगे। अरे भैया ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाओ। हिंदू हो तो हिंदू नजर आना जरूरी है। उन लोगों को नहीं देखा तुमने, मर जाते लेकिन अपने धर्म के कट्टर होते, हमारे धर्म के प्रति 1 मिनट भी झुकना नहीं जानते, 1 मिनट भी नहीं झुकते। अरे भैया जब वो अपने धर्म को मान रहे हैं तो हमारा तो सनातन बहुत बड़ा धर्म है। ये यही था आदि युग, पहले सनातन ही था, कोई धर्म नहीं था। ये तो निकल गए सबरे। पिता तो सनातन ही है। और अगर आप लोग चाहते हो कि वास्तव में सनातन तुम्हारा सुरक्षित रहे तो हम तो कह रहे हैं 2 बच्चों की जगह अपने घर में 5-5 बच्चों को पैदा करो। कम से कम 2 बच्चे तुम्हारे घर के काम में आएंगे तो 2 बच्चे संत बन करके समाज की सेवा और हिंदुत्व की सेवा करेंगे। खतरे से बचाओ, धर्म की रक्षा करो। रोज तिलक लगा, माताओं को खुद शर्म लगती, हाँ हम नहीं लगा रहे तिलक, स्टाइल खराब हो जाए। हाँ अब बूढ़े थोड़ी हो गए जो तिलक लगाए। हम लोगों ने अपनी जीवनी को बदल दिया। अच्छा एक और समस्या है हम लोगों में, एक समस्या जलन की भावना बढ़ी। जलन की भावना बढ़ी। एक अगर आदमी आगे बैठ गया तो पीछे वाले 50 बुराई करेंगे। आज पूरी डी को खाली करवाना पड़ा। हमें अच्छा लग रहा, इतने सब पब्लिक दिखाई नहीं रही, इतने से दिखा रहे सभी चिटिया खाए। क्यों? मजबूरी है। क्यों? कई माताएं तो हमारे दादा गुरु बता रहे थे, तुम्हीं में से तुमको तो अभी उठा के बता दें कि फलानी मैया ये चर्चा कर रही थी। अरे वो तो बड़े बड़े आदमियों के ऊपर हाथ रखते हैं जो 1000-1100 रुपए देते हैं, महाराज जी उनको खूब आशीर्वाद देते। गरीबों का कौन होता? हे भगवान, छोटी छोटी बातों में हम बुरा मान करके अपने आप को भड़काऊ भाषण दे रहे और अपने भाषण से 10 आदमियों को और काट रहे। ये हम धर्म थोड़ी कर रहे, हम तो ये अधर्म कर रहे। इसलिए भैया अगर धर्म करना है तो ना कभी बुराई करो, ना कभी बुराई सुनो और ना कभी बुराई को सीखो। अगर तीनों चीजें तुम अपने समन्वय में रख लोगे तो कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आजकल हम लोग देखते हैं किसी का हम हित नहीं करना चाहते। अगर यहां से हम लोग सड़क पे जा रहे हो, किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया धोखे से, हम लोग रुकते नहीं है, गाड़ी को बढ़ा देते, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। ऐसा नहीं अपने ऊपर कोई केस लिख जाए, ऐसा नहीं पुलिस अपन को पकड़ ले जाए। बुरा मत मानना। जब अधर्म को कौरवों ने नहीं पचा पाया, जिनके पास 33 अक्षौणी सेना थी, जब अधर्म से वो युद्ध लड़ रहे थे तो उनको अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। तो हम किस खेत की मूली हैं? अगर हमने बुरा नहीं किया, किसी के साथ हमने गलत नहीं किया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कोई माई का लाल आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता। हाँ धर्म डगमगा सकता है लेकिन धर्म धर्म है। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। आप अगर चले जा रहे हो रास्ता में, कोई अगर आपको मिल जाता है तुरंत रुक जाओ। किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई परेशान है, उसकी मदद कर दो।
आपके साथ गलत कभी भी नहीं हो सकता है। देखो भैया, करने वाले हम सब हैं, लेकिन करवाने वाला भगवान है। हम अपने आप को भगवान मान जाएं, अपने आप से हम भगवान मान के खड़े हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज हम अपने आप को भगवान मान जाएं, लोग हमारा इतना स्वागत कर रहे हैं, घर घर में हमें बुला रहे हैं, हम अपने आप में ईश्वर बन के खड़े हो जाएं, अरे हम ही हैं सब कुछ ना, हम कुछ नहीं है, हमारा तो मालिक ऊपर बैठा है, हम तो बस उसके एक छोटे से नौकर हैं। छोटे से जानते हो ना आप लोग, छोटे से मतलब एक कंकड़ के बराबर नौकर हैं। उस कंकड़ को उस परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा करी कि कंकड़ को भी सोने का नहीं अपितु हीरे का पत्थर बना करके खड़ा कर दिया। तो कृपा किसकी है? भगवान की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।